कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, बात कहूँ समझाई हो, बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, होता है सबको हिरना और छाई, होता है सबको हिरना और छाई। सुनो रे सत के बंजारे। चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। चौदह भवन लग ये ही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख देव जी साख पुराई। बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मरे ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मरे ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई,
सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा करा सत गुरु कहलाओ, सेवा करा सत गुरु कहलाओ। पर अलख न देवे लखाए, बात को समझाए। सुनो रे सत्य के बंजारे। श्री महमद कहे सब चेत होइयो, मेला है अंकुर आए। श्री महमद कहे सब चेत होइयो, मेला है अंकुर आए। जाते छूटे साचे पाए, झूठी छूटे साचे पाए। सत गुरु लीजे रिझाए, बात को समझाए। सुनो सत्य के बंजारे, बात कहूँ समझाए। हो बात कहूँ समझाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहमना बड़े मरातबे, नूर बिलंद से ना जल। इनो का महाल सब नूर के, अंग इसके के भिगल, अंग इसके के भिगल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजीराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। साल 990 मास नवा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला, मंगल ज्ञान, मंगल उपदेश, मंगल भक्ति, मंगल सेवा। देखिए, किसी भी चीज के आगे मंगल जोड़ दीजिए ना तो सब अच्छा ही अच्छा होता है।
मंगल प्रभात कहते हैं ना, सुबह सुबह उजाला होता है तो उसको मंगल प्रभात कहा जाता है। एकदम आनंद मंगल देने वाला प्रभात, मतलब उजाला, प्रातः काल। अब देखिए, मंगल यात्रा कहेंगे तो जो यात्रा एकदम अच्छी होती है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आई, कहीं कुछ ट्रैफिक जाम होने के बाद रुकना भी नहीं पड़ा, सब व्यवस्थित सुव्यवस्थित अच्छा से अच्छा हो जाए तो उसको मंगल यात्रा कहा जाता है ना। इसी तरह मंगल जीवन है हमारा, जीवन सरल बने, सुबोध बने, सरस बने, सहर्ष जीवन व्यतीत हो तो उसको मंगलमय जीवन कहा जाता है। और मंगलमय भक्ति ये देखिए कि हम रोज भक्ति कर सकें, रोज सुबह उठ करके पूजा पाठ कर सकें, जप ध्यान कर सकें, कुछ हमारे जीवन में ऐसे नियम बन जाए कि वो हम करें ही करें, उसके करने के बाद ही हम फिर अतिरिक्त काम करें। सुबह नहाने धोने के बाद पूजा पाठ में बैठे हैं, टहलने घूमने की आदत है तो बाद में निकले फिर थोड़ी देर में, इसके लिए थोड़ा जल्दी उठना भी जरूरी होता है ना। तो आप देखिए कि जो रात्रि समय से 10 बजे सो जाता है तो 4 बजे आराम से उठ सकता है, और जो व्यक्ति 4 बजे उठेगा और 6 बजे तक में नहा धो करके जो पूजा पाठ करेगा, उसने अपने जीवन में रोज 2 घंटा अतिरिक्त प्राप्त किया। अतिरिक्त तो नहीं है, परंतु 2 घंटा उसने बचा लिया कुछ अच्छा काम करने के लिए, अपने लिए, अपने आप को आनंद से और शांति से भरने के लिए उसने 2 घंटा 24 घंटे में से निकाल लिया। तो ऐसे करके देखिए तो 7 दिन में तो 14 घंटे हो जाते हैं। तो कितना समय उसको मिल जाता है, जो व्यक्ति समय से सोता है और समय से उठता है, क्योंकि नींद 6 घंटे की, 24 घंटे में 6 घंटे की नींद काफी है। ऐसे तो कई लोग 5 घंटे में भी नींद निकाल देते हैं, पर 6 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो आलस है, उससे ज्यादा तो बीमारी है, उससे ज्यादा तो क्या है, अकर्मण्य बोलते हैं ना, कर्म की ओर उसका ध्यान ही नहीं है, तो सोया रहेगा, पड़ा रहेगा। पर जो कर्मों में विश्वास, जितने भी महापुरुष हुए, महात्मा हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, समाज सृजक होते हैं, वो सोने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं कि उस समय में तो हम कुछ उपलब्धि कर लेंगे, कुछ नया हम योजना बना सकते हैं। तो इस तरह से नींद पे कंट्रोल करके बहुत सारे लोग चलते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा जीवन हमारा होगा तो मंगलमय जीवन, और प्रातःकालीन भक्ति भी मंगलमय भक्ति। आप देखिए, फिर उसके बाद आप देखिए, किसी के प्रति हम शुभ सोचते हैं ना, तो मंगल कामना कहते हैं ना, औरों के लिए भला सोचना, औरों के लिए शुभ सोचना, औरों के लिए सदा सदा हम उपकारी बन करके रहना, वो मंगल सोच है, मंगल विचार है, मंगल चिंतन है। उसी को मंगल कामना भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग किताबें छापते हैं, पत्रिकाएं छापते हैं, स्मारिकाएं छापते हैं, तो हमें वो लोग कहते हैं कि आप भी कुछ लिख करके भेजिए। तो मैं हेडिंग बनाता हूँ मंगल कामना, क्योंकि मंगल धाम से कुछ जा रहा है तो मंगल गुरु जी का नाम तो आना ही चाहिए। तो मंगल कामना, इससे क्या होगा, मंगल गुरु जी का नाम भी जाएगा, और मंगल कामना का अर्थ है शुभ कामना, भला कामना, अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छा आशीर्वाद। तो आप देखिए कि कहीं भी मंगल शब्द जुड़ जाता है
तो अमंगल भाग जाता है और वातावरण मंगलमय हो जाता है। ऐसे मंगल गुरु की परम कृपा और मंगल धाम, मंगल गुरु जी का आशीर्वाद, ऐसे स्थान में हम सब लोग एकत्रित हैं और चर्चा का रसपान कर रहे हैं, चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में श्री जी महाराज कहते हैं, साल 990 मास 9। देखिए, प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में विक्रम संवत का भी प्रयोग किया है, शालिवाहन के संवत का शक संवत का भी उन्होंने प्रयोग किया है, हिजरी संवत का भी प्रयोग किया है कहीं कहीं, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगल लोग हिजरी संवत का प्रयोग करते थे, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उस संवत का भी उन्होंने प्रयोग किया है। और हिंदू परंपरा से आप देखिए तो विक्रमी संवत है, उसको हिंदू संवत, हिंदू कैलेंडर में विक्रमी संवत। और एक संवत है साका बोलते हैं, ओ शालिवाहन से जो साका शुरू हुआ है वो भी हिंदू संवत है। और ऐसे आप देखते हैं तो कृष्ण से भी संवत शुरू हो गया, 5248 कृष्ण संवत चल रहा है, आप देखिए। तो ये सब संवत क्या है कि इससे हमें कौन से कालखंड में क्या घटना हुई इसका पता लग जाता है। तो यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज के आगमन की तिथि बताने के लिए प्राणनाथ जी ने हिजरी संवत का प्रयोग किया। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रुअल्लाह मिसल गाजियो मोमन उतरे, तब कहते हैं कि रसूल के आए हुए साल 990 साल जब पूरे हो जाते हैं, साल 990 मास 9, फिर 9 महीना भी, 990 साल 9 महीना होने से सदगुरु का आगमन हो गया। और इधर कृष्ण संवत से हम लोग जोड़ें तो कृष्ण संवत 3610 चल रहा था, तब देवचंद जी महाराज का आगमन हुआ। विक्रमी संवत से हम लोग देखें तो 1638 चल रहा था, तब श्री देवचंद जी महाराज का आगमन हुआ। और इधर ईस्वी संवत से हम लोग देखें, जो आज विश्व में व्यापक है, ईस्वी संवत 1581 चल रहा था, तब देवचंद जी महाराज इस धरती पे उतरते हैं, उमरकोट में मत्तु मेहता और कुंवरबाई के घर में। मात्र देवचंद्र जी आए ऐसी बात नहीं है, मात्र सुंदरबाई या श्यामा जी आई ऐसी बात नहीं है। 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सुरता भी फिर से इस संसार में उतरी। सबसे पहले तो 12,000 की सुरता ब्रजमंडल में उतरी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो गोपी के रूप में 12,000 की सुरता उतरती है, और फिर रास में जाते हैं तो वही सुरता रास में पहुंचती है, योग माया का शरीर धारण करके। और फिर भी संसार देखने की इच्छा, माया देखने की इच्छा, ये झमेला झंझट में फंसने की इच्छा पूरी न होने के कारण फिर से इस तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ। पर जहां ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ तो उनको जगाने के लिए, उनको निज घर और निज धाम, निज मूल पति का संबंध बताने के लिए साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज का भी आगमन हो जाता है। जब ब्रह्म सृष्टि उतरती है तो ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए ब्रह्म भी आई जाते हैं, ब्रह्म की अंगना भी आई जाती है। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी महाराज का आगमन हुआ। औलिया लीला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े फकीर हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, तपस्वी हो गए, त्यागी हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए हिंदू परंपरा में। आप देखिए, क्योंकि हिंदू धर्म ऋषि मुनियों का धर्म कहा जाता है ना। प्रारंभ में जो ज्यादा जप तप करते थे, भगवत भक्ति करते थे, और भी काम करते थे, परंतु ज्यादा परमात्मा की भक्ति में समय देते थे, इसलिए उनको ऋषि मुनि ऐसे करके कहा जाता रहा। फिर बाद में महात्मा संत इस रूप में भी उनकी मान्यता होती रही।
तो एक तरफ कते परंपरा में मीर पीर फकीर कहते हैं, मुस्लिम परंपरा में भी फकीर लोग होते हैं जो अपने इष्ट के ध्यान तप में वो लगे रहते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग नाम है, परंतु सभी का काम एक ही है कि अध्यात्म में डूबे रहना, परमात्मा की भक्ति में डूबे रहना, हकीकत में पहुंचना कहते हैं ना, हकीकत ज्ञान कहते हैं, वास्तविक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परमात्मा के निकट होने का ज्ञान। देखिए, एक विचार ऐसा है कि संसार से हम जुड़े रहते हैं, ज्यादा मोह माया में हम लोग फंसे रहे तो केवल हमारा जुड़ाव संसार से बने रहेगा, फिर संसार के विषय में ही हम सोचते रहेंगे, संसार का क्या होगा, देश का क्या होगा, राजनीति कैसे चलेगी और समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, इतना ही सोच रखते हैं। पर एक झुकाव अध्यात्म में हो जाए तो आत्मा जागृति कैसे होगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमधाम कहाँ है और ये दुनिया छोड़ने के बाद हमको कहाँ जाना है, वो मोक्ष का धाम कितना दूर है और कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, ये आध्यात्मिक चिंतन होता है। ऐसे चिंतन करने वाले कोई औलिया लीला या मीर पीर या ज्ञानी ध्यानी, इस रूप से उनको जाना जाता है। जाके हृदय हक का सूरत, वो अपने हृदय में परमात्मा की सुरता को बैठाए रखते हैं, क्योंकि जो जिसका हो जाता है उसकी शक्ति उसको मिल जाती है ना। आप देखिए कि कई लोग सरकार के हो जाते हैं ना, ये पुलिस आर्मी के जो लोग होते हैं वो सरकार के हो जाते हैं ना, तो सरकार की शक्ति से काम करते हैं वो। जैसे पुलिस को आप देखिए कि कहीं दंगा फसाद हो जाए तो पुलिस पहुंचती है और किसी को गिरफ्तार करके ले करके जाती है, तो उस वो भी आदमी है, परंतु उसमें वो गिरफ्तार करने की ताकत कहाँ से आई, सरकार से, क्योंकि वो सरकार की नौकरी करता है, सरकार का हो गया है। आर्मी को देखिए कि कहीं बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, विदेशी लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो आर्मी वहाँ पहुँच करके, सेना के जवान वहाँ पहुँच करके देश रक्षा के लिए कार्य करते हैं, मर भी जाते हैं, वीर गति को भी प्राप्त करते हैं। उनमें देश सुरक्षित रहना चाहिए ये भावना कहाँ से आई, इसलिए कि वो सरकार के प्रतिनिधि बन गए, सरकार की ओर से वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही मंत्रियों को देखिए कि 5 साल के लिए मंत्री बनते हैं तो सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी बोली भी सरकारी बोली हो जाती है, जो बोलते हैं वो सरकार का आदेश हो जाता है। तो इसी तरह से कोई कंपनी में, आजकल तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी के प्रतिनिधि बन जाते हैं उसमें काम करने से। ऐसे ही हम परमात्मा के बन जाएं तो परमात्मा के प्रतिनिधि बन सकते हैं। जैसे संत गुरुजनों को परमात्मा के प्रतिनिधि माना जाता है ना, क्यों, वो उनके बन गए, उनके लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे। संत महात्मा परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं। इसलिए जैसे पुलिस में, आर्मी में सरकार की शक्ति आती है और जैसे कंपनी के जो प्रतिनिधि होते हैं उसमें कंपनी की शक्ति आ जाती है, ऐसे ही जो संत महात्मा फकीर होते हैं उनमें परमात्मा की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित है, उनके बने हुए हैं। तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं उनके हृदय में परमात्मा का वास होता है। बंदगी खुदा और इनके कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करो। जैसे जो फकीर लोग हैं तो ईश्वर को खुदा के रूप में भजते हैं, और जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, तो ईश्वर के रूप में, परब्रह्म परमात्मा के रूप में, हम लोग अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री राज जी के रूप में भजते हैं। तो परमात्मा को जिस किसी रूप में भी कोई भजे तो इनकी बीच नाही तफावतता, श्री जी महाराज कहते हैं कि उनमें, परमात्मा में और परमात्मा के जो भक्त हैं या साधक हैं उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा भी परमार्थ का कार्य करते हैं
ऋषि मुनि महात्मा भी परमार्थ का कार्य करते हैं, उनमें भेद नहीं डालना चाहिए। इसलिए एक जयकारे हम लोग हमेशा लगाते हैं, भक्त और भगवान की जय, ऐसा जयकारा लगाते हैं ना। तो भक्त और भगवान को एक ही कोटि में रखा। ऐसे तो भक्त तो दुनिया में रहते हैं, परंतु भगवान में समर्पित होने के कारण भक्त का भी भगवान के साथ जयकारे लगाए जाते हैं। तो भक्त भी भगवान के समान हो गया, आप देखिए। तो ये सब क्या है कि उनकी साधना से ही इतने ऊंचे स्थान में पहुंचने का उनको मौका मिल जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं और गिरो इस्लाम की, ऐसे इस्लाम में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, यहूदी धर्म में, पारसी धर्म में आप देखिए कि अपनी अपनी रीत से सब कोई पूजा कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि एक धर्म वाला बोलता है हमारी पद्धति सही है, तुम्हारी पद्धति सही नहीं है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कहीं न कहीं सबकी पद्धति परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। हो सकता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार पद्धतियां अलग अलग बनी, आजकल की तरह कोई ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण की सुविधा नहीं थी तब, इसीलिए जहां जैसी व्यवस्था हुई वो व्यवस्था धर्म का रूप लेकर के आगे बढ़ी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो अपनी अपनी जगह ठीक है, खड़ियां तले अरस सभी परम धाम के नीचे पर ब्रह्म परमात्मा के नीचे खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं। या दुनिया या दिन में सब में इनको जस, इसलिए ऐसे लोगों का यश गाना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं उनका यश और उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए, और जो बुरा काम करता है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम न किसी को बुरा कहते हैं न किसी को अच्छा कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो खुद तो झमेले में नहीं पड़ा, पर समाज का तो नुकसान हो जाता है। क्योंकि समाज में कोई बुरा कर रहा है तो कोई तो आवाज उठाए। जैसे राजनीति में कोई बुरा करता है तो जनता आवाज उठाती है ना कि ये दल ठीक नहीं है, अगले चुनाव में इनको मत जिताओ, क्योंकि ये स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं, जनता के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, आवाज उठाते हैं। इसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी बुरा करने वाले को तुम बुरा कर रहे हो, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो, कह देना चाहिए। और जो अच्छा कर रहा है उसको भी कहना चाहिए कि आप परोपकारी हैं, समाज सेवी हैं, महान हैं, आप अपने घर परिवार का समय भी छोड़ करके समाज की सेवा में आप लग जाते हैं। तो ये क्या है कि जो जिस दशा में, जिस अवस्था में है, उसको उसी अवस्था की महिमा करना, और जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको नुकसान कर रहे हो ऐसा बोल देना, ये विद्वानों का लक्षण होता है। विद्वान ही बोल सकते हैं। सर्वसाधारण तो कहते हैं कि हम बोल करके क्यों बुरा बने, बोलेंगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। पर कितने दिन अन्याय को कोई सहन करेगा? अन्याय को सहन करना भी एक तरह से पाप माना जाता है ना। इसीलिए न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाते रहें, और दुनिया में सच्चाई और भलाई का विजय हो जाए, अधर्म और अन्याय दब जाए, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं दुनिया में और धर्म में जो अच्छा करने वाले हैं उनका यशोगान करते रहना चाहिए। तभी तो आप देखिए कि इस संसार में जितने महापुरुष आए ना, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है भव्य रूप से। बुद्ध जयंती करके बुद्ध भगवान की जयंती, महावीर जयंती करके जैन परंपरा में महावीर आकर के कैसे जगत में उन्होंने जैनिज्म की शिक्षा दी, जयंतियां मनाते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव करके, रामनवमी, राम जन्मोत्सव, देखिए हनुमान जयंती, और भी बहुत सारे पर्व आते हैं। और महापुरुषों के शंकराचार्य जयंती है। और उसके बाद आकर के हम लोग भी श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म उत्सव, प्रकटन महोत्सव, प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव, गुरु जी मंगलदास जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। क्या है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको युगों युग तक याद किया जाता है कि हमारे मार्ग निर्देशक हैं। अब आप देखिए रावण की जयंती या दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की जयंती कोई नहीं मनाता है।
कंस की जयंती कोई नहीं मनाता है, और आज भी जो आतंकवादी हैं उनकी जयंती कोई नहीं मनाता है। जो अच्छे लोग हैं उनकी जयंती मनाई जाती है, पर जो बुरे लोग हैं उनकी जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि बुराई हमेशा दुखदाई होती है। बुराई से समाज को हमेशा नुकसान होता है, इसलिए बुराई को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अच्छाई और भलाई को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी शिक्षा श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। फिर कहते हैं लोक जिमी आसमान के, दुनिया में जो धरती है, धरती में जमीन है, आकाश है हमारे ऊपर, तो ज्ञानियों का काम क्या है कि धरती को भी पवित्र बनाना और आकाश मतलब देवलोक को भी पवित्र बनाना, सर्वत्र पवित्र बनाना, ये महापुरुषों का ही काम होता है। साफ जो करसी सब, सर्वत्र पवित्रता का वातावरण फैलाना। देखिए हम लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, कोई आदमी ने कचड़ा जला दिया, आप मान लीजिए एक आदमी ने कचड़ा जला दिया, तो उसका धुआं से वातावरण दूषित हो जाता है, क्योंकि कचड़े का धुआं है वो तो सब वातावरण को बर्बाद कर देता है। और आप अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती के धुएं से क्या होता है, वातावरण महक उठता है, वातावरण पवित्र हो जाता है। जैसे हिंदू परंपरा में हवन करते हैं ना, हवन करने से भी वो हवन के यज्ञ से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण पवित्र, वायुमंडल पवित्र हो जाती है। तो आप देखिए ऐसे ही अगरबत्ती जलाने की भांति हम लोग आरती करते हैं, आरती की सुगंधी से भी वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है। तो आप देखिए कि वातावरण, ये वायुमंडल है, इसको भी पवित्र करना है अच्छे काम करके, अच्छे विचार से और अच्छी योजना से। धरती को पवित्र करना है, क्योंकि धरती में गंदगी मनुष्य ही तो फैलाता है, जीव जंतु इतना नहीं फैलाते गंदगी, पर मनुष्य तो जहाँ जाता है कचरा डालता ही डालता है। तो धार्मिक लोगों को चाहिए कि धरती को भी पवित्र बनाए और आसमान को भी पवित्र बनाए। साफ जो करसी सब, सर्वत्र सफाई की चेतना लेकर के आए। बुज्र की नगरों की ऐसे महान जो जमात हैं, उनकी महिमा शब्दों में नहीं होती है, क्योंकि ये महान विचार वाले ही ऐसा कर सकते हैं। तुच्छ विचार वाले तो जहाँ मर्जी थूकते हुए चलते हैं ना। जैसे आप देखिए पान पराग तमाकू आदि आदि जो लोग खाते हैं, तो जहाँ मर्जी देखो थूकते हुए वो जाते हैं। तो बड़े बड़े सरकारी इमारत में या बड़े बड़े जो है ना, जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट बने हैं, तो सीढ़ियों में आप देखिए, सीढ़ी के कोने में पान खा करके किसी ने थूक दिया, तम्बाकू खा करके थूक दिया, बड़ा गंदा होता है ना वातावरण। किसने किया? मनुष्य ने किया। किसी ने बनाया वो बिल्डिंग, तब बहुत सुंदर था, पर कालांतर में लोगों ने थूक थूक करके, मैला फेंक फेंक करके, कचड़ा कहीं डाल डाल करके उसको अशुद्ध बना दिया, अपवित्र बना दिया। तो आप देखिए कि सफाई चाहने वाले, पवित्रता चाहने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, गंदगी फैलाने वाले की संख्या ज्यादा हो जाती है। पर जो व्यक्ति जीवन में गंदगी फैलाता है, वो समाज का उत्थान कभी नहीं कर सकता, वो अच्छी सोच कभी रख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके विचार में ही बुराइयां भर गई। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की जमात इसलिए जरूरी है कि वो अच्छाई का प्रचार करना, भलाई का प्रचार करना, सेवा का प्रचार करना, परोपकार का प्रचार करना, क्योंकि प्रचार करने से ही लोगों को मालूम पड़ेगा ना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर लोग परोपकार के विषय में, भलाई के विषय में, समाज सेवा के विषय में कुछ पढ़ाएं, मोरल टीचिंग पढ़ाएं, तो उसका असर बच्चों में चला जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में टीचर लोग बोलें कि कहीं भी कागज़ नहीं गिराना, कचरा नहीं गिराना, टिफिन में जो खाना लेकर के आते हो वो भी कहीं गिराना नहीं, डस्टबिन में ही डालना, ऐसी शिक्षा वहाँ पर दें, तो अच्छे बच्चे उस स्कूल से निकलते हैं। अच्छे बच्चे ही नहीं, अच्छे नागरिक निकलते हैं, अच्छे भक्त भी निकलते हैं, देश की भलाई करने वाले। अगर टीचर लोगों ने नहीं समझाया, इसका उपदेश नहीं दिया,
तो उसी स्कूल को एक कूड़ेदान की तरह बनाने वाले बच्चे निकलेंगे। कोई कोई स्कूल में आप जाइए, बहुत गंदा कागज कचरा, बहुत कुछ गंदगी, सब ऐसे स्कूल भी होते हैं, क्योंकि टीचरों को समझाना नहीं आया। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, लगता है कि कोई 5 स्टार होटल में गए कि स्कूल में गए, पता ही नहीं लगता, इतना साफ सुथरा, क्लीनलीनेस वहाँ पर। ये क्या है कि शिक्षा का, उपदेश का, प्रचार प्रसार का असर है। तो इसीलिए एक वर्ग को ऐसे प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए ताकि समाज में सुधार आ जाए, और एक वर्ग को धर्म की शिक्षा भी देते रहना चाहिए ताकि लोग धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने और परमात्मा के साथ जुड़ाव बनाए रखें। ये भी उपदेश देना बहुत जरूरी है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसी शिक्षा और ऐसा उपदेश ब्रह्म सृष्टि ही दे सकती है। ऐसी देखी न सुनी कब, ऐसे महान ब्रह्म सृष्टि की महिमा है जो कभी हम लोगों ने देखा सुना नहीं था, परंतु आज सदगुरु देवचंद जी के रूप में, महामती प्राणनाथ जी के रूप में और महाराजा छत्रसाल के रूप में, गुरुजी मंगलदास जी के रूप में, हमारे एकदम निकट गुरुजी मंगलदास जी के रूप में ऐसी महान शक्ति के हम लोगों ने दर्शन किए हैं, महान आत्माओं के हम लोगों ने उपदेश सुने हैं। तो हमें इन उपदेशों को धारण करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये आज की शिक्षा है। तो हमारा समय आज भी पूर्ण होने आ रहा है। आज के दिन जो मंगल धाम में सेवाएं आई है, नाश्ता सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा में परम धाम वासी, मुंबई निवासी श्री नंद किशोर सराफ जी जो धाम पधार चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी सराफ, उनके पुत्र मंगल धाम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आनंद सराफ और सुनीता और पुत्री सोनिया परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ एक बच्चे की पढ़ाई की सेवा भी दी है और अन्य क्षेत्र में भी सेवा उन्होंने की है। तो उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ही के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा नई दिल्ली निवासी योगेश जी, मीना जी, निकिता और संस्कार सपरिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी ओर से भी ये भोग भंडारी की सेवा हमें प्राप्त हुई है। सभी का जीवन मंगलमय हो, सुबह हो, आनंद से भरे, प्रेम और सद्भाव से भरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। लोक जिमी आसमान के, साफ जो करसी सब, गुजर की इना गिरोह की, ऐसी देखी न सुनी कब, ऐसी देखी न सुनी कब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो मेरे
लगाए जी कंठ लगाए कंठ सोनिया लीजे आस भी लास जी वारे जाए से इंद्रावती किया राखो कदम के पास जी हम बुलाए दुल्हनिया पिया और जानो बात जी इस सौ से पिया सब गो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बनी बड़ी जात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ